बेंगलोर की इस जेल में कई कुख्यात कैदी बंद हैं। कोई धमाके का आरोपी है तो कोई हत्या, लूट जैसी संगीन वारदात में सजा काट रहा है। लेकिन अब इस जेल की सुरक्षा पर खड़े हो गए हैं सवाल। जिस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कभी 1 लाख का इनाम रखा था, वो अपराधी जेल पुलिस को चकमा देकर शनिवार की रात भाग निकला। जयशंकर नाम का अपराधी जेल की 30 फुट ऊंची मुख्य दीवार लांघकर भागा। यहां तक पहुंचने से पहले उसने सुरक्षा के 2 और घेरों में सेंध लगाई। बताया जा रहा है कि जयशंकर ने दीवार लांघने के लिए पुलिस वालों की बेल्ट और एक पाइप का सहारा लिया। इससे पहले उसने डुप्लीकेट चाबी की मदद से अपने सेल का दरवाजा खोला और चादरों को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर जेल के अंदर की 15 फुट ऊंची 2 दीवारों को पार किया। तमिलनाडु का रहने वाला 36 साल का जयशंकर करीब 2 दर्जन बलात्कार और दर्जन भर लोगों की हत्या का आरोपी है। 3 में वो दोषी साबित हो चुका है। 2011 में सजा मिलने के बाद अभी 27 साल की सजा काट रहा था। पुलिस के मुताबिक वो मानसिक तौर पर बीमार बताया जाता है, जिसकी वजह से उसे बाकी कैदियों से अलग रखा जाता था। फरार होने से 1 दिन पहले यानी शनिवार को जयशंकर को कोर्ट में पेश किया गया था। वापस जेल लाने के बाद कुछ समय के लिए उसे जेल परिसर में ही बने अस्पताल के वार्ड में भेजा गया था। माना जा रहा है कि यहीं से उसने कुछ हथियार चुराए। पुलिस को जयशंकर के फरार होने की खबर सुबह होकर मिली। आपको बता दें कि बेंगलोर सेंट्रल जेल की बाहरी दीवारें बेहद मजबूत कही जाती हैं, जिनमें हाई वोल्टेज करंट वाली इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग भी है। लेकिन बीते 2 दिन से मरम्मत की वजह से फेंसिंग में बिजली की सप्लाई नहीं थी। जयशंकर ने जेल से भागने के लिए इसी मौके का फायदा उठाया। बेंगलोर जेल में 2100 कैदियों को रखने की क्षमता है और फिलहाल इस जेल में 4500 कैदी हैं। जेल में कैदियों की सुरक्षा के लिए 250 पुलिस कर्मियों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 180 पुलिसकर्मी ही तैनात हैं। इस जेल से पहली बार कोई कैदी फरार हुआ है। जिस जगह जयशंकर को रखा गया था वहां सीसीटीवी भी नहीं था। जेल के कुछ कर्मचारियों को निलंबित तो किया गया है, लेकिन इस घटना ने जेल प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। सवाल तो ये भी किया जा रहा है कि बिना जेल प्रशासन की मदद से कोई कैसे भाग सकता है। We have seen all the places how he escaped and all. Now we are convinced there's a severe lapse in the part of the officials inside the jail. That's why it has happened. Otherwise, it would have not happened. All these aspects are going to be encouraged because it's not normal. There should be a backup power. Why there's no backup power? There's a DG set is already there. All these matters will be encouraged by Mr. Patnaik. I'm confident our police people will catch him early as possible.